नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। जैसे कि आपको मालूम है कि हिंदी के कुछ वन वर्ड हमने पार्ट 1 में डाल दिए थे। पार्ट 2 की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की। यहाँ पर दिया है कि वाक्य के लिए एक शब्द के अन्य उदाहरण कुछ हमने देख लेते थे। आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला शास्त्र खगोल शास्त्र। जिस ग्रहण से सूर्य या चंद्र का पूर्ण बिंब ग्रस्त हो जाता है उसे खगाग्र बोलते हैं। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है उसे खड्गहस्त बोलते हैं। दूसरे के मत का विरोध करने वाला क्या कहलाता है? खंडन कहलाते हैं। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात में रहकर प्रातः लौटे वह खंडिता कहलाती है। खाने योग्य वस्तु खाद्य और आकाश में विचरण करने वाला नभचर कहलाता है। आगे चलते हैं। अगला वन वर्ड यानी वाक्य के लिए एक शब्द इस प्रकार है कि शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका कहलाती है। जो अशिष्ट व्यवहार करता है वह गवार कहलाता है। जो बहुत कम समय तक ठहर सके उसको चिरस्थायी बोलते हैं। चौथे दिन आने वाला बुखार चौथिया कहलाता है। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा चक्रवात कहलाती है। आश्चर्य में डाल देने वाला चमत्कार कहलाता है। और वह कृति जिसमें गद्य एवं पद दोनों मिश्रित हों चंपू कहलाती है। आगे चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला इस प्रकार है कि यानी वह कृति जिसमें गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया हो चंपू काव्य। जिसके सिर पर चंद्रहास हो चंद्रचूर्ण। लंबे समय तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी कहलाता है। बहुत समय से परिचित चिर परिचित कहलाता है। चिर निद्रा को प्राप्त योगा चिर निद्रित कहलाता है। चिंता करने योग्य चिंतनी कहलाता है। सावधान करने के लिए दिया गया संकेत चेतावनी कहलाता है। सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाली मणि चिंतामणि कहलाती है। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसे छद्मावासी कहते हैं। जहाँ सैनिक निवास करते हैं उसको छावनी कहा जाता है। आगे चलिए अगला हमारा इस प्रकार है कि जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता है वो छिद्रान्वेषी कहलाता है। छिपकर आक्रमण करने वाला छापामार दल कहलाता है। पत्थर को गढ़ने वाला औजार छेनी कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जंगम कहलाता है। जो जल बरसता हो उसे जलद कहते हैं। जो जल में उत्पन्न होता है उसे भी हम जलज ही कहते हैं। जो जीव जंतु जल में रहते हैं उन्हें जलचर कहा जाता है। जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता है उसे जादूगर कहा जाता है। जो आकरण जुल्म ढका हो वह जालिम कहलाता है। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो जितेंद्रिय कहलाएगा। जिसने आत्मा को जीत लिया हो जितात्मा कहलाता है। जो जीतने के योग्य हो ज्येष्ठ का पुत्र हो जेठोत कहलाता है। अपनी इच्छा को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश जौहर कहलाता है। वह पहाड़ जिसके मुंह से आग निकलती हो ज्वालामुखी कहलाता है। आगे चलिए भाई। आगे अगर हम बात करें तो वो इस प्रकार है कि जैसा आप देख रहे होंगे जिसके लंबे बाल होते हैं वह क्या कहलाता है? लंबे बालों वाला झबरा कहलाता है। बहुत गहरा तथा बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय झील कहलाता है। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है उसे टकसाल कहा जाता है। अधिक देर तक रहने वाला या चलने वाला टिकाऊ होता है। विवाह का संबंध करने के लिए वर को वस्त्र आदि मुद्राएं प्रदान करने की रस्म टीका कहलाती है। बर्तन बनाने वाला ठठेरा कहलाता है। जो छोटे कद का हो वह ठीगना कहलाता है। जनता को सूचना देने हेतु बजाए जाने वाला वाद्य ढिंढोरा कहलाता है। आगे हम बात करते हैं कि आगे और किस प्रकार से है। जो किसी भी गुट से नहीं है वह तटस्थ है। जो किनारे से सटे हुए हों वो तटवर्ती कहलाते हैं। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हुआ तल्लीन कहलाता है।
जो चोरी छिपे माल लाता और ले जाता है वह तस्कर कहलाता है। आगे चलते हैं। और भी कुछ वर्ड हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ऊपर उठा हुआ उपयुक्त कहलाता है। आकाश में उड़ने वाला नभचर जिसका अंत न हो अनंत। तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। जो समाचार भेजता है वह संवाददाता कहलाता है। आगे चलिए। आगे हम बात करेंगे कल्पना से परे, कल्पनातीत, जो बिना वेतन के कार्य करे अवेतनिक, जो उपकार मानता है कृतज्ञ। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। किसी की हंसी उड़ाना उपहास कहलाता है। आगे चलते हैं। अगला वाक्य के लिए एक शब्द इस प्रकार है कि ऊपर लिखा गया ऊपर लिखित कहलाता है। जिसे छूना वर्जित हो अछूत, जिसे किसी का डर ना हो निडर, नगर में रहने वाला नागरिक कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज कहलाता है। ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, जो परीक्षा में पास ना हो अनुत्तीर्ण कहलाता है। अनुत्तीर्ण। आगे चलते हैं। अगला इस प्रकार है कि जो कहा न जा सके अकथनीय, जो गिना न जा सके अगणित, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु, जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय, जिसमें कोई उपमा न हो अनुपमेय। ठीक है, चलिए आगे यदि हम बात करें तो बहुत हल्के हैं। क्या कि मांस खाने वाला मांसाहारी, और प्रतिदिन होने वाला दैनिक, और देखने योग्य दर्शनीय, गांव में रहने वाला ग्रामीण कहलाता है। आगे चलते हैं। आगे हमारा इस प्रकार है कि शहर में रहने वाला शहरी, जो विज्ञान जानता हो वैज्ञानिक, जहां इलाज किया गया हो अस्पताल, जहां पुस्तकें पढ़ने के लिए रखी जाती हैं पुस्तकालय कहलाता है। आगे बात करते हैं। अगला वर्णन इस प्रकार है। जो जूते ठीक करता हो मोची, जो रोग से ग्रस्त हो रोगी, जो मिठाई बनाता है हलवाई, लेख लिखने वाला लेखक, और दूसरों के साथ भलाई करने वाला करे उसे क्या कहते हैं? परोपकारी। आगे चलते हैं। भारत में रहने वाला भारतीय, और असल करने वाला आलस करने वाला आलसी, सोने चांदी की चीज़ें बनाने वाला सुनार, और बहुत मेहनत करने वाला परिश्रमी कहलाता है। आगे चलते हैं। जिसे डर ना लगे, जिसे किसी के डरने वाला ना हो निडर, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़, जो अक्षर यानी पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर यानी शिक्षित है, देखने या दर्शन वाले दर्शक होते हैं। आगे चलते हैं। आगे यदि मैं बात करूं तो देखिए, ये इनमें से कुछ मैंने करा दिए हैं, जो नहीं कराए हैं उन सबको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। जो ऋण मुक्त हो गया हो और ऋण नियम अनुशासन न मानने वाला, उछल किए हुए कार्य को मानने वाला कृतज्ञ, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, जो जन्म से नेत्रहीन हो नर जन्मांध, जिसकी आशा नहीं की जा सके अप्रत्याशित, जो खाने योग्य न हो अभक्ष्य, जो पहले कभी घटित न हुआ हो अभूतपूर्व, थोड़ा ज्ञान रखने वाला अल्पज्ञ कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा इस प्रकार है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सके अवर्णीय, जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय, जिसका उपचार नहीं किया जा सके असाध्य, जो क्षमा करने योग्य न हो अक्षम्य, जो जाना नहीं जा सके अयोग्य, लेखक द्वारा स्वयं लिखी हुई जीवनी आत्मकथा, और अपने आप अपनी हत्या करना आत्महत्या। तो दोस्तों ये पार्ट 2 है, यही काफ़ी है, इनको रट लो, परीक्षा में पास हो जाओगे।
आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो। ईश्वर जल्दी आपकी मनोकामना पूरी करेगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। धन्यवाद।